हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। हिंदी का वर्ण विचार, और इससे प्रायः देखा गया है कि हर साल हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है वर्णमाला। वर्णों की माला, उसे हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। लेखन की दृष्टि से कितने हैं? तो लेखन की दृष्टि से हमारे हैं 52 प्रकार के वर्ण और अक्षर हैं, और उच्चारण के आधार 44 प्रकार के हमारे अक्षर और व्यंजन हैं। चलिए हम लोग इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। लेखन के आधार पे हमने कितने बताए थे? लेखन के आधार पे जो हमारे हैं वो हैं 52 प्रकार के। इसमें है 11 जो हैं वे हमारे स्वर हैं, 33 जो हमारे हैं वो हैं व्यंजन, 4 जो हैं वो हमारे हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर या फिर व्यंजन। ठीक है। 2 जो हमारे हैं वो हैं उच्छिप्त, और 2 हमारे जो हैं वो हैं आयोगवाह। इनको मिलाकर टोटल होते हैं 52। ये लेखन की दृष्टि से यानी लिखने की, उससे हम लोग 52 प्रकार के वर्ण और अक्षर को जानते हैं। ठीक है। अब उच्चारण की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 44 हैं, इसमें से 11 जो हैं वे हमारे स्वर हैं, और 33 जो हैं वो हैं हमारे व्यंजन। इसका मतलब है जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो हमारे उच्छिप्त हैं, और जो हमारे आयोगवाह हैं, वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं से आते हैं। इन्हीं 44 में से जो बाकी के 8 हैं वो बनते हैं। इसलिए इनको उच्चारण की दृष्टि से 44 माना जाता है और लेखन की दृष्टि से 52 माना जाता है। तो स्वर क्या होते हैं? देखिए, जिन अक्षर या वर्णों को जब बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे स्वर। ये हमारे में कितने हैं? ये हमारे हैं 11। छोटा, बड़ा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और री। जो री है ये हमारा, ये भी स्वरों में ही आता है। ठीक है। स्वर जो इसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला जो हमारा है वो है जिह्वा के आधार पे, यानी जीभ के आधार पे, जीभ की स्थिति के अनुसार। दूसरा हमारा है मात्रा आधार पे, मात्रा की स्थिति के अनुसार। तीसरा है हमारा मुख के स्वरूप के अनुसार, मुख के स्वरूप के अनुसार, स्वरूप अनुसार। ठीक है। जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के स्वर हो सकते हैं। पहला होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा है हमारा मध्य स्वर, तीसरा है हमारा पश्च स्वर। यानी अग्र, जैसे नाम से आगे, जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाने वाले जो स्वर हैं, यानी अग्र भाग से, यानी छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ, ये चारों आते हैं अग्र स्वरों में आते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है मध्य स्वर, यानी जीभ के बीच स्थान से, मध्य स्थान से जो स्वर बोला जाता है, जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है, वो हमारा है आ। बाद में हमारा आता है पश्च स्वर। देखिए इसमें क्या कहते हैं, जो कि जीभ के पीछे के स्थान से आप जब उच्चारण करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि इनका उच्चारण जो है वो जीभ के पिछले हिस्से से होता है। इसमें आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आता है, आओ आता है और री आता है। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया मात्रा के आधार पे, बेस्ड ऑन मात्रा। इसमें पहला है हमारा हिस्स, दूसरा हमारा है प्लुत, तीसरा हमारा आता है दीर्घ। हिस्स जो स्वर होता है, इनमें इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में दीर्घ समय लगता है, और सर्वाधिक जो समय लगता है वो प्लुत में, क्योंकि ये त्रिमात्रिक होते हैं। इनको बोला जाता है प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक। इनका जो प्रयोग होता है वो मूलतः संस्कृत भाषा में होता था। हिस्सो जो है
ये इनको बोलते हैं मूल स्वर, भी इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि मूल स्वर यही होते हैं हमारे। ये 4 होते हैं, ह्रस्व जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। इन्हीं से मिलकर बाकी सारे स्वर मिलकर बने हैं। तो दीर्घ बड़ा आ गया, बड़ी ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 जो होते हैं वो ह्रस्व होते हैं या फिर मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, री। इन्हीं से मिलकर जो बाकी जो होते हैं वो बनते हैं, या फिर इनको छोड़कर जितने 11 में से जो 7 हैं वो दीर्घ स्वर हैं। 4 इतने हैं, और ये जो हमारे होते हैं ये त्रिमात्रिक होते हैं। तीसरा हमारा जो स्वरों का जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मुख के स्वरूप के आधार पे। उच्चारण के दौरान जो हमारा मुख है उसकी कैसी स्थिति रहती है। पर इसके 4 टाइप होते हैं। पहला जो हमारा होता है विवृत, दूसरा हमारा होता है अर्धविवृत, अर्धविवृत, तीसरा हमारा होता है संवृत, चौथा हमारा होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ठीक है, अब देखिए विवृत का मतलब होता है, विवर जो होता है उसका मतलब होता है गड्ढा। इसका मतलब है कि हमारा जो मुख होता है पूरी तरीके से खुला होता है, इसमें आता है बड़ा आ। और अर्ध विवृत में जो हमारा मुख होता है वो आधा खुला हुआ होता है, जैसे इसमें आता है आए और औ। संवृत में जो मुख बहुत ही कम खुला होता है, जैसे इसमें आते हैं ए और ओ। के अलावा जो है वो आते हैं अर्ध संवृत में। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी 4 इसमें आते हैं। देखिए इसके अलावा जो हमारा दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें संधि स्वर, मिश्रित स्वर, विकृत स्वर, विकृत स्वर भी, और या फिर संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, हम पहले बता चुके हैं कौन कौन से। ए, ओ, औ। प्रकार हम लोग जानते हैं। चार आधारों पर उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला हमारा है खड़ी पाई के, खड़ी पाई के आधार पे। दूसरा हमारा आता है उच्चारण आधार पर। तीसरा हमारा जो है वो है उच्छिप्त या फिर द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन। और चौथा हमारा है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये 4 प्रकार के व्यंजन हम लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं खड़ी पाई के आधार पे किस प्रकार व्यंजनों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए खड़ी पाई के आधार पे, खड़ी पाई के आधार पे, खड़ी पाई क्या होती है? जो हमारे जो अक्षरों में जो पूर्ण विराम का जो चिन्ह लगता है ये होता है खड़ी पाई का। जो हमारा आ होता है ये इसका प्रतीक होता है। जो 3 आधार होते हैं, पहला होता है हमारा बिना पाई वाले, यानी जिसमें पाई नहीं होता है, बिना पाई वाले व्यंजन। दूसरा होता है हमारा पाई वाले व्यंजन। पाई के ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें ये मात्रा नहीं होती हमारी, जैसे कि हो गया कौन कौन से? डा हो गया, द्विगुणित डा हो गया, छा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, दा हो गया, रा इत्यादि। उसके बाद में आते हैं पाई वाले, यानी पाई वाले जो इनको छोड़कर जितने भी बाकी जो हमारे व्यंजन हैं वो सारे हमारे पाई वाले व्यंजन में आते हैं। जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया,
घा हो गया, चा हो गया, मा हो गया, फा हो गया, जितने भी हैं ये सारे पाई वाले व्यंजनों में आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से पहला हमारा हो सकता है जो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है हमारी 25। पहला होता है का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा। दूसरा होता है चा वर्ग, चाचा जाजा इया। तीसरा होता है टा वर्ग, टाठा डढ़ा अणा। चौथा होता है ता वर्ग, ताथा दधा ना। पांचवा होता है पा वर्ग, पाफा बबा मा। ये 5 जो हैं ये 25 कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान जो हमारी जीभ है वो हमारे जो तालु है उसको स्पर्श करती है, उससे इनकी ध्वनि प्राप्त होती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरा हमारा होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। देखिए इसमें से जो हमारे या और वा हैं, देखिए या और वा में अंतस्थ व्यंजन जो है उसमें से या और वा जो है इन्हें हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। क्योंकि ये जो है ये स्वरों के मिलने से ही ये व्यंजन का निर्माण होता है। जो इसमें से जो रा है, ये जो रा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रकंपित। प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो एक प्रकार का प्रकंपन करती है, इसलिए बोलते हैं प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन, ठीक है। और इसमें से जो हमारा ला है उसे हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसके उच्चारण में जो हमारी जीवा है वो हमारे तालु को पार्श्व स्पर्श करती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन। ला को, रा को कहते हैं प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन। या और वा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। और ये चारों को क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से? अंतस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा जो टाइप है वो है ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान हमारे जो मुख है उससे एक प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। तो इनमें कौन कौन से हमारे व्यंजन आते हैं? 4 आते हैं। वो होते शा, षटकोण वाली शा यानी खा, इसको हम लोग उच्चारण करते हैं सा। और चौथा होता है हा। देखिए इसमें जो हमारा हा है इसको हम लोग एक कैटेगरी और देते हैं, इसको बोलते हैं स्वर यंत्रमुखी व्यंजन अथवा काकल ध्वनि। भी बोलते हैं, हा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा चौथा जो टाइप है वो है वर्ष व्यंजन। देखिए इसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? रा, ला, सा और ना, ये 4 आते हैं वर्ष व्यंजन में, ठीक है। इसके बाद जो 5वां हमारा और जो अंतिम जो क्लासिफिकेशन है उच्चारण के स्थान पे वो आता है हमारा आगत वर्ण। यानी ये जो वर्ण है ये दूसरी भाषा से हमारे भाषा में आए हुए हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, ज और फ, ये जो है ये दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए वर्ण हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ण भी हम लोग कहते हैं और ये सारे व्यंजन में ही आते हैं। तीसरा हमारा है, हम लोग जानते हैं उच्छिप्त अथवा द्विगुण व्यंजन।
क्योंकि इनमें डबल क्वालिटी होती है, ड और ढ। एक हमारा ड और ढ जो हमारे हिंदी भाषा के जो स्पर्श व्यंजन में आता है वो भी है, और ये जो हैं ये भी हैं, ये हमारे भाषा में आए हुए हैं। तो इन्हें बोलते हैं उच्छिप्त अथवा द्विगुणित व्यंजन। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए इसमें 4 आते हैं हमारे, जो देखिए ऐसे सभी व्यंजन जो किसी अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन। इनमें 4 आते हैं। पहला हमारा है छ, दूसरा हमारा है त्र, तीसरा हमारा है ज्ञ, चौथा हमारा है श्र। पहला हमारा है छ, तो ये क और श वर्ण से मिलकर बना होता है। तीसरा हमारा है त्र, ये हमारे त और र जो वर्ण है उससे मिलकर बना होता है। तीसरा हमारा है ज्ञ, या फिर इसका उच्चारण कई लोग कहते हैं ज्या के रूप में करते हैं, ज और इया के मिलने से ये बना होता है। चौथा हमारा है श, ये श और र के मिलने से ये हमारे बने होते हैं। ये था पार्ट 1 वीडियो, और इस वीडियो में हमने जाना कि उस स्वर और व्यंजनों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानेंगे जो हमारे प्रयत्न होते हैं और हमारे उच्चारण स्थान होते हैं, और उनको याद करने के लिए किस प्रकार हम ट्रिक अपना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसका पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।